जौन भइल तौन भइल जितना घाव मिलल, जितना प्यार मिलल, जितना सपोर्ट मिलल, जितना चोट मिलल, तो मिला सो मिला, वो मिल चुका। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं, हाँ, ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूं। लेकिन फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, मित्रता है। बाकी अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत, यही सत्य है। मुझे अच्छी रहे हैं कि हमारे कितने मित्र हैं। बिल्कुल, तो ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके सो जाते हैं। मेरी एक आदत है, मैं शरीर में कोई भी कपड़ा भी अगर डालता हूं ना, और वो दिन अगर अच्छा नहीं गया, तो वो कपड़ा मैं दोबारा फिर पहनता नहीं हूं। और मैं ये मानता हूं कि हाँ, हम कहाँ बैठे, क्या पहने, क्या किए, वो दिन कैसा रहा, इस चीज को मैं फॉलो बहुत करता हूं। रही बात ये सेंट्रम होटल की, तो ये होटल मेरे लिए लकी है। ये 5 जनवरी को इसमें मेरा बर्थडे मना। उसके बाद इस होटल में जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं कि 20 साल के फिल्मी सफर में मैं इतना गैप कभी नहीं किया था। मैं मतलब एक साल होने जा रहा है। इस एक साल के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दुबई गया था, दुबई से अपने घर बॉम्बे वापस आया, सिर्फ रात भर रुका हूं, फिर चला गया झारखंड शो में। तो ये मेरे लिए लकी होटल भी है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, बहुत बहुत सम्मान करते हैं। ये तो कैमरे के सामने पूछ गलत हूँ, लेकिन चलिए, कोई ये नहीं है। जो चीज था सो था, बट आज के डेट में मैं उस चीज के वश में नहीं, मेरे वश में वो है। बिल्कुल, जब मेरा दिल करेगा तो छूऊंगा, नहीं तो वो मेरे जीवन में, अभी ये जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए है। उनको हंसाना है, उनको खुश रखना, खोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने ऑडियंस का प्यार पाने के लिए किसी भी चीज को साइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्यार के आगे पीछे कुछ है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक कलाकार मानता हूं। बाकी हमारे ऑडियंस ही इतना प्यार करते हैं, कभी भोजपुरिया किंग बोलते हैं, कभी भोजपुरिया राजा बोलते हैं, कभी पावर स्टार बोलते हैं। तो ये हमारे ऑडियंस का प्यार। बाय रोड लंबा सफर करता हूं, या 10 मिनट का ही हो, या 20 मिनट, या आधा घंटा का जी, मैं अपने ऑडियंस का कमेंट पढ़ता हूं, और कमेंट पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशीर्वाद है हमारे ऑडियंस का, जो इतना प्यार करते हैं आप लोग। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं आपके प्यार के आगे कुछ बोल पाऊं। जौन भइल तौन भइल, जितना घाव मिलल, जितना प्यार मिलल, जितना सपोर्ट मिलल, जितना चोट मिलल, तो मिला सो मिला, वो मिल चुका। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं, हाँ, ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूं। लेकिन फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, मित्रता है। बाकी अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत बा। सपना किसी चीज का नहीं था। होता है ना कि बचपन में देखिए लड़का क्या बनेगा ये आभास हो जाता है, बच्चों का हरकत देख के, उनका नौटीपना देख के कि हाँ, ये लड़का क्या करने वाला है, ये पढ़ाई में हासिल कुछ करेगा, या खेल में करेगा, या एक्टर बनेगा, या सिंगर बनेगा। तो मेरे में वो सब लक्षण था। तो हमारे चाचा जी बोले कि एक छोटे से मंदिर में, जहां मैं रहता था, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ, कोलकाता में पैदा हुआ, तो वहीं पे
अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजीत भाई तो यार लइकवा भतीजवा बड़ा बढ़िया गावता हो। तो इसी पे मतलब मंदिर में एक होता है ना पहले, या आज भी हमारे गांव का ये सिस्टम है कि हफ्ता दिन में एक दिन हर कीर्तन 2-4 घंटा होता है या पूजा पाठ होता है। तो उसी दरमियान एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया मंदिर में। मुझे गाना पढ़ने नहीं आता था, बट जितना याद था कान से सुन के, वो 2-4 लाइन में अच्छा गाना अच्छा गौले रही कि कैसे गौले रही अभी हमकी याद भी नहीं के। आज भी आदमी सीखता है, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो हमारे चाचा बता रहे थे, बेटा जब तुम्हारा देखे, वो चाचा ही बाजा बजा रहे थे हारमोनियम और मैं गा रहा था, तो चाचा बोले कि बेटा मुझे उस दिन फील हो गया कि मेरा बेटा गाएगा। फिर हम गांव आ गए और जो भी शिक्षा दीक्षा मुझे मिला है वो मेरे चाचा के द्वारा ही मिला है। आज आपके सामने आपका भाई बैठा है।